बयानपुरा का नाम लूं, इतने स्थान हैं कि पूरा देव स्थानों से आच्छादित है। तो कोई भी तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तिगण देश भर से, यहाँ 30 लाख से अधिक संख्या में आते हैं प्रत्येक वर्ष। तो वो आएंगे तो उनके लिए ये जो ISBT बन रहा है, यहाँ पर ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि उनके परिवार रुक सके, उनके बच्चों को कुछ खेलने का स्थान मिल सके, कुछ मनोरंजन का स्थान मिल सके। तो मैंने कहा कि इसकी DPR को रिवाइज किया जाए और उस 56 करोड़ में लगभग 150 करोड़ रुपए की धनराशि और उसको चरणबद्ध तरीके से लगभग 200 करोड़ के लगभग का ये ISBT यहां पर अब बनने जा रहा है, जो अपने आप में उत्तराखंड का एक ऐसा ISBT होगा जो सच में ऐसी परिकल्पना कि लोग उस ISBT को देखने के लिए यहां आए। ऐसे अनेक कार्य जहां आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अनेक मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। ककराली गेट से पूर्णागिरी धाम तक, चंपावत में अनेक मोटर कार्यों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। 20 करोड़ रुपए की लागत से चंपावत में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक के साथ में महिला छात्रावास और IT लैब का भी कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चूका क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में ही विकसित किया जा रहा है। आप सबको पता होगा, प्रधानमंत्री जी जब हमारी शीतकालीन यात्रा में मुखवा हंसिल आए थे तो उन्होंने वहां से पूरे देश के लोगों से एक आह्वान किया था कि आप लोग अपने जो एक कल्चर है ना देश में बड़ा, कि जिनके पास मां लक्ष्मी की कृपा ज्यादा होती है, तो वो लोग पहले क्या करते थे, अपने बेटों की बेटियों का विवाह मंगल कार्य विदेशों में जाकर करते थे। 15-15 दिनों का, 20-20 दिनों का पैकेज बनता था, बहुत रुपया खर्च होता था, विदेशों में चला जाता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने परिवार के बच्चों का मंगल कार्य करने के लिए विदेश जाने की बजाय सबसे अच्छा स्थान कोई है, देवों के और भगवान के सबसे नजदीक का स्थान कोई है, तो वो हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। तो प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमने चूका क्षेत्र जो हमारा है, इसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का भी संकल्प किया है। और इसी प्रोजेक्ट में ये जो काका कॉरिडोर बन रहा है, रिवर फ्रंट बन रहा है, इसके साथ साथ इसको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इस पर भी हमारा उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड इस पर काम कर रहा है। चंपावत में साहसिक पर्यटन की दृष्टि से भी असीम संभावनाएं हैं, इसके विकास के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। आप सबने देखा, पहली बार राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता नेशनल गेम्स, उसमें हमारे इसी क्षेत्र में, इसी टनकपुर क्षेत्र में, भूम क्षेत्र में, यहीं नेशनल चैंपियनशिप की राफ्टिंग प्रतियोगिता पूरे विश्व में रात में कहीं हुई तो हमारे इसी चंपावत जनपद के हम पूर्णागिरी क्षेत्र में स्पिरिचुअल जोन, इको टूरिज्म जो विकसित करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही चंपावत में विज्ञान केंद्र का निर्माण कार्य जारी है, जो नई पीढ़ी को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का अवसर देगा। साथ ही महिला प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित कर महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा श्यामलाताल झील में डेवलपमेंट का कार्य प्रारंभ हो चुका है भाइयों बहनों। इसके साथ ही अनेक और कार्य भी चंपावत जनपद में कराए जा रहे हैं। आदर्श चंपावत का संकल्प लेकर महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, पूरे उत्तराखंड का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज भी हमारे चंपावत जनपद में ही खुलने जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने जहां प्रदेश में एक
सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। ऑपरेशन कालनेमी चलाकर, देश बदलकर, छदम देश धारण करके सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों को पकड़ने का काम भी हम अनवरत रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के अंदर अभी तक 9,000 एकड़ से अधिक जमीन लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। इसके साथ ही 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को हटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, भी हाल में हमने राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इस कानून के तहत 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे मदरसे जो हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे मदरसों का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा। वो प्रदेश में ऐसे मदरसे नहीं चल पाएंगे। इतना ही नहीं, हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया है। हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस कानून के लागू हो जाने के पश्चात हमने बीते 4 वर्षों में 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जिन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में उत्तराखंड में हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए, उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ अन्याय करते हुए एक नकल को एक उद्योग बना दिया था। ये सभी कदम हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए ही उठाए हैं। भाइयों बहनों, राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। हमने प्रदेश के इतिहास में पहली बार IAS, PCS स्तर के अधिकारियों से पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी इसी प्रकार हमारे कंधे से कंधा मिलाकर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना सहयोग देते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि अभी मैंने कल और परसों 2 दिन चंपावत जिले के बारे में कुछ जानकारियां हमारे जिलाधिकारी से ली, तो उन्होंने मुझे बताया कि कीवी के उत्पादन में चंपावत जनपद, हमारे जो पर्वतीय जनपद है, उसमें सबसे आगे है, जहां सबसे अधिक कीवी का उत्पादन है। और भी यही सारे फलों के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। एप्पल मिशन पर यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छे एप्पल हमारे यहाँ पर हो रहे हैं, अच्छे सेब हो रहे हैं। तिमूर में भी काफी संभावनाएं हैं, तिमूर मिशन पर भी हम काम कर रहे हैं। दालचीनी के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में और अच्छा शोध हो, अच्छा अनुसंधान हो। तो मैंने कल वाइस चांसलर पंतनगर, कुलपति पंतनगर विश्वविद्यालय मुझे मिले थे। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि कृषि के क्षेत्र में और शोध और अनुसंधान बढ़े, यहाँ के लोगों को और सुविधाएं मिले। चंपावत जनपद में एक कृषि का, पंतनगर विश्वविद्यालय से संबंधित कोई कृषि का बड़ा संस्थान, महाविद्यालय एक खुलना चाहिए। मैं इसकी आप घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर चंपावत जनपद में तो खोला जाएगा। इसके साथ ही पिछले दिनों जब बाढ़ आई थी, जहाँ पर ये लैंड पोर्ट बन रहा है, उसके आसपास बड़ी बाढ़ आई थी छिनीकोट क्षेत्र में और उसके आसपास तत्वखरिया क्षेत्र में, काफी जगह पर मैं स्वयं भी उन क्षेत्रों में गया था। इसलिए मैं यह भी घोषणा करता हूं कि छिनीकोट एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा के लिए अनेक कार्य वहां पर बाढ़ सुरक्षा की कराए जाएंगे। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इसको भी जिलाधिकारी जी, इसको घोषणा में आप डाल देंगे।
इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम आप सबको पता है, चंपावत जनपद में मेरा ऐसा मानना है, मैं स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी का हमेशा स्मरण करता हूं। मैं उनसे जब भी मिलने जाता था तो एक बात मैं हमेशा उनके मुंह से सुनता था, वो कहते थे विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, जितना किया जाए उतना कम है। नवाचार को लगातार आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में आज भारत की जो शक्ति है उसको विश्व के समक्ष जिस प्रकार से आज प्रस्तुत किया जा रहा है, पूरा विश्व उससे अचंभित है। तो भाइयों बहनों, मैं ऐसा मानता हूं बहुत सारे काम यहां पर हुए हैं अभी, और आदर्श चंपावत को विजन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य केवल यहां घोषणाएं करना भर नहीं है, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर जन सामान्य तक पहुंचाना, और जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं, हमारा हर संभव संकल्प होता है कि उनका लोकार्पण भी करें। जो योजनाएं शुरू हों वो योजनाएं बीच में न रुकें, वो योजनाएं पूरी होनी चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए हाल ही में चंपावत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 30 ग्रामीण सड़कों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सड़कों पर लगभग 1 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिन्हें उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी विपणन बोर्ड हल्द्वानी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इनमें से अधिकांश मार्ग वन भूमि में स्थित होने के कारण लंबे समय से निर्माणाधीन नहीं हो पा रहे थे, परंतु हमारे निरंतर प्रयासों से, हमारी पूरी टीम के निरंतर प्रयासों से और समन्वय से अब इन मार्गों को निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इससे वर्षों से लंबित यह समस्या समाधान की दिशा में अग्रसर है, और जिसके तहत हम गांव-गांव तक सड़क पहुंचा पाएंगे, मजबूत हमारी कनेक्टिविटी हो पाएगी, बेहतर परिवहन हो पाएगा। और इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण अंचलों में केवल आवागमन ही सामान्य नहीं होगा, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी एक नई दिशा मिलेगी। और आदर्श चंपावत के विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में एक ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा प्रत्येक कदम जनता के हित में और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। हमारा लक्ष्य है कि चंपावत उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श जिले के रूप में, एक विकास के रूप में, और जो आदर्श उत्तराखंड का मार्ग है वह मार्ग भी चंपावत के मॉडल से ही आगे बढ़ेगा। चंपावत जनपद के साथ साथ पूरा उत्तराखंड हमारा भारत का श्रेष्ठ राज्य बने, इस मॉडल को लेकर हम काम कर रहे हैं। इसमें जो हमारी लगभग 30 सड़कें हैं, चूंकि दूर की है इसलिए मैं आप सबके संज्ञान में जरूर लाना चाहता हूं, जो काफी लंबे समय से थी। इसमें विकासखंड चंपावत के ग्राम पंचायत तामली में तामली से रायल तक मोटरमार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम रेगांव से गुरखोली गोड़ तक मोटरमार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम ओखलढुंगा से दुनिया तक मोटरमार्ग, ग्राम बिरकुल से कैन्योड़ा तक मोटरमार्ग, ग्राम पंचायत चौड़ाख्याली से अदवागढ़ से प्रेम सिंह के घर तक मोटरमार्ग, ग्राम पंचायत धोली में सन्यूड़ा से मऊगढ़ा तक मोटरमार्ग, लधौली से ग्राम पंचायत लधौली से रछेरी तक मोटरमार्ग का निर्माण, सिमल्टा ग्राम पंचायत सिमल्टा में कठाड़ से सिमल्टा तक लिंक रोड का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत मोराड़ी में सालीधार से पसयूड़ा तक मोटरमार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत पलसो कलजाक सड़क से पूना तक मोटरमार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत जयगांव जैतोली से छाना तक मोटरमार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम फुंगर से मोटा चौकी से फुंगर गांव तक मोटरमार्ग, ग्राम सभा बंदरी कांटे में खूंटी तोक से बिसौन रोड तक मोटरमार्ग सीसी का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत कोट अमोड़ी से रब्बा मोड़ से चमथोला तक मोटरमार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत बड़ौली से चांदपुर तक मोटरमार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत बिलासपुर से हिवला तक माटेरा मार्ग का निर्माण कार्य,
ग्राम पंचायत बजौन रोड से अमौन तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत कोट अमोड़ी से सैनका तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत ड्यूरी मोटर मार्ग से बघेला तक मोटर मार्ग, ग्राम पंचायत खटोली से मोटर मार्ग से भगवती मेला स्थल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत खटोली मोटर मार्ग से बिलासपुर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत बघेड़ी से लिंक रोड से बजौन तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत मंच कामली से कमेला गांव तक, ग्राम पंचायत मंच तामली से कमेला मोटर, ग्राम पंचायत दूध पखेड़ा से कांडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत जाड़ा से रोकुवर तक मोटर मार्ग, ग्राम पंचायत बजौन से जूनियर हाईस्कूल तक मोटर मार्ग, ग्राम पंचायत कठाड़ से सिमल्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत फुगर से सिमल्टा रोड से महीचंद पांडे के घर की ओर सीसी मार्ग का निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत पुनादी मोटर मार्ग से गढ़पुर तक संपर्क मार्ग का निर्माण, ग्राम पंचायत नरसिंह डांडा गुरोली मोटर मार्ग से एड़ी मंदिर होते हुए घूमतोला तक मोटर कार का निर्माण कार्य। ये 30 कार्य अभी स्वीकृत हुए हैं। ये धनराशि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत लंबे समय से रुके हुए कार्य थे और इनके बन जाने से निश्चित रूप से इन सब क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। अन्य भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, आप सबको पता है। अनेकों योजनाएं हमारी चल रही हैं, गतिमान है। घोषणाएं हमारी काफी सारी पूरी हो गई हैं और जल्दी मैंने जिलाधिकारी देहरादून आएंगे और देहरादून में आकर अगले 1 साल के अंदर सभी घोषणाओं को हमने धरातल पर उतारना है, उसके लिए हम काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी त्योहार भी हुए हैं, आगे भी हमारे अन्य अनेक पर्वों की श्रृंखला है, जहाँ कल ये भैया दूज था, गोवर्धन पूजा थी, दीपावली, धनतेरस, अनेक त्योहारों को हम लोगों ने अभी उसका आनंद लिया है। भगवान की पूजा की है, माँ लक्ष्मी की पूजा की है। आगे भी आप सबके लिए मंगल हो, आप सबको जो है हर प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त हो, माँ पूर्णागिरी की कृपा प्राप्त हो, माँ शारदा की कृपा प्राप्त हो और हमारा जनपद और हमारा उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य हमारा उत्तराखंड बने, जनपद चंपावत हमारा आदर्श चंपावत बने, माँ की कृपा हम सब पर बने। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। यहाँ पर ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि उनके परिवार रुक सके, उनके बच्चों को कुछ खेलने का स्थान मिल